राम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। स्वामिन् त्वदीयौ चरणाब्जकेशरौ सुशोभितौ रक्तनखावलीकुलैः मुहुर्मुहुर्योगिकराभिलालितौ पुनः पुनः काङ्क्षति मन्मधुव्रतः असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतम् परं महाकालममुं नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत जी महापुराण की श्री वेद व्यास जी भगवान की स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की पूज्यपाद श्री परीक्षित जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की यज्ञ नारायण भगवान की समस्त देवी देवताओं की तलाल की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अगणित गुणगण निलय सर्वांतरात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वांग में विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान महाराज परीक्षित जी के परम पुनीत परमासन को सम्यक समलंकृत करने वाले परम भाग्यवान दंपति श्रीमती गंगा देवी एवं श्री सीताराम केसरवानी जी, इनके परम सुयोग्य सुपुत्र एवं पुत्र वधुएं श्रीमती शिव दुलारी एवं श्री कन्हैया लाल केसरवानी जी, श्रीमती बबीता देवी एवं श्री राजा राम केसरवानी जी
श्रीमती रूपा देवी एवं श्री राम सागर केसरवानी जी, इनके अनन्यतम श्रद्धेय श्री जवाहरलाल केसरवानी जी, जिनकी कृपा से महायज्ञ पूर्ण हो रहा है, ऐसे पूज्य संत डॉक्टर कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य श्री कौशल जी महाराज एवं इस यज्ञ में साक्षात सौभाग्य स्वरूप विराजमान परम पूज्य गुरुदेव पंडित दयाशंकर दुबे जी, हमारे साथ पधारे वैदिक विधा विशेषज्ञ विद्वान बंधु एवं संगीत कला निष्णात संगीतज्ञ साथी, श्रद्धेय श्री भगवान प्रसाद तिवारी जी, श्री मिथिलेश तिवारी जी, श्रद्धेय श्री बिंदवासिनी प्रसाद मिश्र जी एवं श्रद्धेय श्री विजय श्याम मिश्र जी तथा सम्मुख आसीन आदरणीय श्री रमाशंकर पांडे जी तथा दूर सुदूर से पधारे समस्त भगवान नारायण परायण श्रोता महानुभाव, प्रभु की मंगलमय कृपा के परिणाम स्वरूप हम सबको आज तृतीय सत्र का प्रवेश का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए बहुत श्रद्धा पूर्वक अपने मन, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान श्री हरि के मंगलमय नामों का संकीर्तन करें। तदुपरांत प्रभु की जैसी इच्छा होगी उन्हीं की इच्छा के अनुरूप उनका गुणगान करने का प्रयास किया जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की। कल आपने सुना भगवान स्वामी सुखदेव जी महाराज पधारे महाराज परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए। बंधु, मैंने निवेदन किया था आपसे कि भागवत जी के श्रोता और वक्ता दोनों परम भागवत है, परमहंस ही है, जिनको प्रभु ने जन्म से पहले ही दर्शन दे दिया हो। महाराज, जिस सौभाग्य के लिए लोग जन्म जन्म तक साधनारत रहते हैं, वह सौभाग्य इन दोनों परमहंसों को जन्म से पहले ही प्राप्त हो चुका है। तो भागवत जी के वक्ता और श्रोता दोनों सामान्य नहीं है।
महाराज परीक्षित जी से बताया, परीक्षित प्रत्येक कल्याणकामी जीव को 3 बातों का अभ्यास अच्छे से करना चाहिए। अब परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं? जब परीक्षित ने यह पूछा तो स्वामी सुखदेव ने कहा, देखो परीक्षित, तुमने जब ये पूछा कि मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, तब तुम्हें बताने लगा। लेकिन अगर अब तुम यह पूछते हो कि प्रभु इस संसार का की रचना कैसे करते हैं, तो देखो परीक्षित, परमात्मा के ऐश्वर्य को तो बिना प्रभु की कृपा के नहीं बताया जा सकता। इसलिए अब हम अपने प्रभु का ध्यान कर लें, तब उनकी सृष्टि की रचना का विषय आपको बताते हैं। अब देखो महाराज, कथा कब के शुरू हो गई और मंगलाचरण अब कर रहे हैं। ठहरे परमहंस, जितनी आतुरता, जितनी व्याकुलता परीक्षित के अंदर है कि कितनी जल्दी मैं मुक्ति का उपाय जान लूं, उससे कहीं ज्यादा व्याकुलता भगवान सुखदेव जी के अंदर है कि कितनी जल्दी इनकी मुक्ति का उपाय बता दो। इसीलिए भूल गए मंगलाचरण करना और कथा शुरू हो गई। अब बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं भगवान सुखदेव जी। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। जिनका स्मरण, कीर्तन, दर्शन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से ही जीव के समस्त पाप, ताप, संताप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। क्योंकि परीक्षित तपस्विनो दान परा यशस्विनो, कोई कितना भी तपस्वी हो, कोई कितना भी दानी हो, कोई कितना भी बड़ा यशस्वी हो, लेकिन मनस्विनो मंत्र विदुषु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जब तक उसका सरकार के श्री चरणों के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और हे परीक्षित, परमात्मा के चरणों के प्रति शरणागति का फल यह है कि जिनकी कोई योग्यता नहीं रही, कोई योग्यता नहीं रही, बस एक बार उन्होंने सरकार के श्री चरणों का की शरण ले ली बस। नहीं तो बताओ परीक्षित, किरात हूड़ांध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खशादया, इनकी क्या योग्यता थी? कोल, किरात, भील, अरे महाराज गीध की कौन सी योग्यता थी? सवरी कौन सी डॉक्टरेट की हुई थी? सरकार ने यह तो कभी देखा ही नहीं कि आप किस जाति के हो, किस कुल के हो, किस योग्यता के हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो। सरकार ने तो केवल इतना देखा कि आपका हृदय कितना स्वच्छ है, कितना धवल है। प्रभु को पाने की सबसे पहली जो योग्यता मेरी समझ में आई बाबू जी, वो यही है कि आप हृदय के स्तर पर जितने पवित्र होंगे, परमात्मा उतना ही जल्दी आपको मिल जाएगा। इसलिए परीक्षित, तुम निश्चित हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम तो निष्पाप हो। ऐसे ऐसे पापियों को सरकार ने गले से लगा लिया, उनका कल्याण कर दिया। बस अपने अंतिम दिनों में उन्होंने इतना ही कहा कि हे गोविंद, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में। तो तुम कहे चिंता करते हो परीक्षित? और जो प्रश्न
तुमने मुझसे पूछा है परीक्षित। इसी प्रश्न को एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। एक बार ब्रह्मा जी से मिलने के लिए देवर्षि नारद जी गए और देखा कि पितामह ब्रह्मा जी ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। तो नारद जी ने पूछा, बाबा आप किसका ध्यान लगाए बैठे हो? आखिर आपसे भी बड़ा कोई है क्या? मैंने तो यही सुना कि पूरी दुनिया को तो आपने बनाया है, तो भला आपसे बड़ा कौन है जिसका ध्यान आप कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मुझसे भी बड़ा कोई है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवर्षि नारद जी को, ध्यान से सुनो नारद। जब सृष्टि का प्रलय हो गया तो प्रलय के पश्चात मैं भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुआ, और जब मैं प्रकट हुआ तो चारों ओर देखने की मेरी इच्छा हुई, तो तुरंत ही मेरे 4 सिर प्रकट हो गए। अब 4 सिर से मैं जब चारों ओर देखने लगा तो केवल जल और वायु के सिवा मुझे कुछ दिखा ही नहीं। मैंने सोचा मैं कौन हूं, ये बात जानूं तो किससे जानूं? चारों तरफ कोई दिखता नहीं। अंत में जब कोई नहीं दिखा तो मैंने सोचा जिस कमल नाल से मैं आया हूं इसका तो कोई आधार होगा। और अनेक वर्षों तक नारद मैं उसी कमल नाल में खोजता रहा, जाता रहा, लेकिन उस कमल नाल का कोई और छोर मुझको नहीं मिला। अंत में मैं लौट आया और इसी चिंता में बैठ गया कि भगवान मैं कौन हूं। ध्यान लगाए बैठा था कि मेरे कानों में 2 वर्ण, स्पर्शेषु यद खोडस में कविंसम। स्पर्श वर्णों में पहला वर्ण है 16 वर्ण है ता और 21वां वर्ण है पा। ये 2 वर्ण मेरे कानों से टकराए तो मैंने ये समझा कि मानो प्रभु का आदेश है कि ब्रह्मन तुम तप करो, और मैं तप में आस्थित तो हो गया। तप कर रहा था मैं नारद कि परमात्मा की दिव्य वाणी मेरे अंतःकरण में प्रकट हो गई, और प्रभु ने मुझसे कहा, ब्रह्मा मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान प्रदान करता हूं। और प्रभु ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। नारद वही उपदेश मैं तुमको बताता। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यौवस्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने मुझसे कहा नारद जी कि जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था, और जब कहीं कुछ भी नहीं था तो ये सब बना कैसे? तो मतलब यही है नारद कि जो कुछ बना सब प्रभु ही बने, बनाने वाले भी प्रभु बने, बनने वाले भी प्रभु बने। जो कुछ भी संसार में बना परमात्मा ही बने। और परमात्मा ने मुझसे कहा कि ब्रह्मा जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी मैं ही, ये वो शिष्यत सोच में हम, जो बचेगा वो केवल मैं ही बचूंगा। अर्थात इस सृष्टि का एकमात्र कारण जड़ चेतन में मिट्टी से लेकर के पहाड़ तक जो कुछ भी दिखता है बंधु, सब में उसी एक परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। सब में एक ही प्रभु प्रतिभासित हो रहा है। अब हमको दिखता नहीं है, ये बात अलग है। नारद जी ने कहा, महाराज कैसे? उन्होंने कहा कि एक महात्मा जी एक गली से जा रहे थे और एक घर में कुछ बच्चों के लड़ने की आवाज आई। एक बच्चा कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, एक बच्चा कह रहा था मैं हाथी खाऊंगा, एक बच्चा कह रहा था मैं भालू खाऊंगा। महात्मा जी ने सोचा, हे भगवान ये कैसा घर है, यहाँ के बच्चे शेर भालू हाथी खा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझको, और मैं गया और देखा तो सही में बच्चे लड़ रहे थे। कोई कहे मैं शेर खाऊंगा, कोई कहे मैं बाघ खाऊंगा, कोई कहे मैं हाथी खाऊंगा। तो मैंने देखा कि कैसे हाथी बाघ खा रहे हैं। तो खा तो रहे थे, सही बात है, लेकिन दीपावली का समय था, सब शक्कर के बने हुए जो हाथी घोड़े बाघ थे उन्हीं को खा रहे थे। तो नारद उस हाथी का चाहे कोई पैर खाए तब भी शक्कर, सूंड खाए तब भी शक्कर,
और पेट खाए तब भी शक्कर। ठीक उसी प्रकार रूप भले अलग अलग हो सकते हैं नारद इस संसार में, लेकिन वही परमात्मा, वही एक परम तत्व सब में प्रतिभासित हो रहा है। आगे बताया, ब्रह्मा जी ने कहा पिताजी जब सब में वही दिख रहा है तो वो तो दिखना चाहिए। तब पितामह ब्रह्मा ने बताया, नारद ऐसी बात नहीं बेटा, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनोमायाम यथा भासोत यथा तमः। यही तो प्रभु की माया का कमाल है नारद। मां माने नहीं या माने जो है नहीं लेकिन है दिखा दे, जो एकदम असत्य है लेकिन सत्य दिखा दे, यही तो माया है प्रभु। ये माया का ही अंतर है नारद, जो हम आप प्रभु को नहीं देख पाते। ये जितना प्रपंच है ना हमारी आंखों से जो दिख रहा है, ये सब प्रभु की माया का चमत्कार है, वरना प्रभु तो सब में व्याप्त है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद परमात्मा ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और इसके बाद भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, ऊति मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत जी के 10 लक्षण हैं। इसका वर्णन किया। और परीक्षित, तुम कैसे चरित्र सुनना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, मुझसे बताओ। परीक्षित ने कहा, भगवान मैं महात्मा विदुर जी का चरित्र सुनना चाहता हूं। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ध्यान से सुनो। यदा तु राजा स्वसुता न साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। देखो भाई, अंधा वही नहीं होता जिसकी बाहर की आंखें ना हो। सही अंधा उसे कहते हैं जिसकी अंदर की आंखें मर गई हो, और धृतराष्ट्र उनमें से ही है।
धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतना सख्त हो गया था कि उसकी बाहर की आंखें तो खत्म ही थी, लेकिन अंदर की आंखें भी नष्ट हो गई थी। और यही कारण था परीक्षित कि धर्म तो दोनों तरफ था, पांडवों की भी तरफ और कौरवों की भी तरफ। पांडवों की तरफ साक्षात धर्मावतार युधिष्ठिर जी थे और कौरवों की तरफ धर्म के साक्षात अवतार महात्मा विदुर जी थे। अगर धर्म दोनों तरफ था महाराज, तो क्या कारण है कि पांडव विजयी हुए और कौरव पराजित हुए? देखो परीक्षित, इसका एक मात्र कारण यह था कि पांडवों में कोई एक भी ऐसा नहीं था जो भैया युधिष्ठिर की अवज्ञा कर देता, जो भैया युधिष्ठिर का कहना न मानता। पांडवों में कोई एक भी ऐसा नहीं था और कौरवों में कोई एक भी ऐसा नहीं था जो विदुर जी की आज्ञा का सम्मान करता। यही कारण था। एकदम अंतर स्पष्ट है कि जब हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो हमारी विजय होगी और हम धर्म को अपने अनुसार चलाएंगे तो हमारी पराजय होगी। इसलिए भैया हमको हमेशा धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए। धर्म के अनुरूप हमको हमेशा आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। अब वो धर्म ही था कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के यहां बैठ करके भारत की संस्कृति रूपी सीता कह रही थी, हे दशानन, मानते होंगे तेरी भुजाओं का लोहा जो लोग मानते होंगे, मैं भारत की सती नारी हूं और मेरे सतीत्व के समक्ष तेरी औकात इस तिनके से अधिक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन करते हुए ये कष्ट उठाए। तो मुझे जीत के नहीं लाया है। मेरा धर्म था कि दरवाजे से कोई भी याचक, कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ लौटकर नहीं जाना चाहिए, और मैं उस अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी और तू चोरी से मुझे उठा लाया। तो बंधुओं, पूरा संसार जानता है कि रावण की कभी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि जगत जननी सीता की ओर आंख उठाकर देख लेता। वो धर्म ही था। जब जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे तब तब निश्चित है कि हमारी उन्नति होगी। एक दिन की बात है, महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने गए, हाल चाल पूछा और विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया मेरी एक बात मान लो आप, ये जो तुम्हारा बेटा दुर्योधन है ना भैया, ये तुम्हारे कुल के लिए कैंसर के समान है, और मेरी मानो तो इसकी वर्जना करो, इसको रोको, नहीं तो ये तुम्हारे कुल का एकदम से सत्यानाश कर देगा। इसे आपको रोकना चाहिए। पुत्र मोह इतना उचित नहीं है भैया। हमारा चुंगली करने वाले तब भी रहते थे, अब भी हैं। गए और दुर्योधन को बताया, युवराज ये विदुर जी तो आपके ही खिलाफ आपके पिता को भड़का रहे थे। हमारा दुर्योधन तमतमाया हुआ आया और अनेक अपशब्द कहने लगा विदुर को धृतराष्ट्र के ही सामने। इतने अपशब्द कहता जा रहा है, कये नमत्रोपजुह अवजिह्याम दास्या सुतम यद बलिनेव पुष्ट। अरे दासी पुत्र विदुर, तुम मेरे ही टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पलते हुए और तुझे शर्म नहीं आई? मेरे ही पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। भाग जा यहां से दुष्ट कहीं का। अब बताओ महाराज, विदुर जैसे धर्मात्मा को इतने अपशब्द कह रहा है और धृतराष्ट्र एक को चुप हजार चुप, कुछ नहीं बोला। और जिस परिवार में, जिस समाज में बुजुर्ग का अपमान होता रहे तो समझ लेना महाराज उस परिवार का सर्वनाश होने ही वाला है। उस परिवार में कभी भी सुख शांति धन वैभव आ ही नहीं सकता है, और अगर आया है तो केवल जाना शुरू है। सुंदरकांड का पाठ आप सब लोग करते होंगे। सुंदरकांड में सुंदर क्या है बाबूजी?
सुंदरकांड में सुंदर यही है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अर्थात घर का बुजुर्ग आदेश दे और नौजवान खुशी खुशी, हाँ बाबूजी बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, एकदम ऐसे ही होगा। नौजवान खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक बुजुर्ग की बात का अनुमोदन करे, तब समझ लेना महाराज सुंदरकांड है। यही है सुंदरकांड। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में बुजुर्गों के अनुभव का, बुजुर्गों की आज्ञा का, बुजुर्गों के आदेश का अक्षरशः पालन होने लगे, समझ लेना कि उस घर में सुंदरकांड होने लगा है। और अगर बुजुर्गों की आज्ञा नहीं मानते आप, माता पिता का सम्मान नहीं करते आप, तो रोज सुंदरकांड करते रहो महाराज, सारे कांड होंगे आपके घर में, लेकिन सुंदरकांड नहीं हो सकता। सुंदरकांड का मतलब यही है कि बुजुर्ग कहे और नौजवान खुशी खुशी उसको स्वीकार करे। अर्थात वृद्धावस्था का अनुभव और नौजवान की ताकत, नौजवान की शक्ति, ये दोनों जब मिल जाएंगी तो हमेशा उन्नति की ओर बढ़ेंगे। एक गांव में आग लगी, सब लोग भागने लगे इधर उधर अपने प्राण रक्षा के लिए, लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनका मरना एकदम तय था, एक लंगड़ा और एक अंधा। लंगड़ा देख तो सकता था लेकिन भाग नहीं सकता था, अंधा भाग तो रहा था लेकिन उसी ओर भाग रहा था जिस ओर आग जल रही थी, वो देख नहीं सकता था। इतने में लंगड़े ने आवाज लगाई अंधे को, ए भैया इधर आओ। अंधा आया उसी ओर जिस ओर से बुला रहा था, आया और बोला भाई सब तो भाग गए, हम दोनों पक्का है कि जल जाएंगे। कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हारी भी प्राण रक्षा हो जाए, मेरी भी। लंगड़े ने कहा एक काम कर भैया, तू मुझे अपने कंधे पर बैठा ले, आंखें मेरी होंगी और पैर तुम्हारे होंगे। उस अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया और अंधा बताता गया रास्ता, लंगड़ा रास्ता बताता गया और अंधा उसी ओर चलता गया। इसका मतलब क्या है महाराज? अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। जब हम बुढ़ापों की, बूढ़ों की आंखों से देखना शुरू करेंगे, जवानी में आदमी को जोश रहता है, आदमी विवेक से काम कम लेता है, लेकिन जब हम वृद्धों के परामर्श के अनुसार चलना स्वीकार कर देते हैं तो दुनिया की आग कितनी भी जोर लगी हो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती है, हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बुजुर्गों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोल रहा है कि दुर्योधन क्या कह रहा है इनको, तो अरे साक्षात धर्म है। ये बात विदुर को बहुत बुरी लगी और उन्होंने सोचा कि जिस तट पर पानी पीने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर पानी पीने से प्यासे मर जाना अच्छा है। और तुरंत ही स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथोया दुरुमानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा होया तीर्थ पदः पदानी। तुरंत ही धनुष बाण धृतराष्ट्र की चौखट पर रख दिया और प्रणाम करते हुए बोले महाराज, इतना दिन मैंने आपका नमक खाया, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, अब अपने राम चलते हैं। और ऐसा कहकर के विदुर जी चल पड़े, चले गए। और यहां लिखा है सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धो। विदुर नहीं गए, मानो कौरवों का सारा पुण्य ही पलायन कर गया, चला गया। जैसे विभीषण लंका से चला था तो सबको आयुहीन करके आए थे, ऐसे ही कौरवों का सारा पुण्य ही मानो चला गया हो। धनुष बाण क्यों रखे गए? धनुष बाण इसलिए रखे गए कि विदुर जी धर्मात्मा है, और कोई धर्मात्मा व्यक्ति जिसका नमक खाए हो उसको सपने में भी कष्ट देना नहीं चाहता है कि तुम चाहे मेरा कितना भी अपमान करो, तुम मुझे चाहे कितना भी दुख दो, लेकिन मैं तुम्हें सपने में भी दुख देने की बात नहीं सोचूंगा।
अब धनुष बाण इसलिए रख के जा रहा हूं राजन, क्योंकि अब ये विदुर जीवन में धनुष और बाण को हाथ नहीं लगाएगा। ये मत समझिएगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरा अपमान किया तो मैं जाकर शत्रु सेना में मिल जाऊंगा। ये है धर्म महाराज। विदुर जी चले गए गवापत तीर्थ को, और इधर समय बीतता गया। विदुर जी घूमते 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 वृंदावन पहुंच गए, और एक दिन यमुना जी के तट पर उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी ने जैसे ही देखा विदुर को, बोले अरे विदुर आओ। विदुर मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में इतने दिन से घूम रहा था। विदुर बहुत दिन बाद मिले तुम। विदुर ने कहा उद्धव महाभारत का क्या हुआ? मेरे पांडव परिजन कुशल से तो हैं, कौरवों की क्या स्थिति है और मेरे सरकार कैसे है? जब पूछा तो उद्धव ने कहा कि विदुर जी आपको महाभारत के बारे में नहीं पता? नहीं भैया मैं तो मुझे कुछ नहीं पता। अरे विदुर जी महाभारत तो युद्ध समाप्त हो गया, सारे के सारे कौरव मारे गए और महाराज युधिष्ठिर सम्राट बने, लेकिन परमात्मा तो परम धाम को प्रस्थान कर गए। विदुर जी जब ये सुना विदुर जी ने कि परमात्मा परम धाम को प्रस्थान कर गए, तब तो महाराज नेत्र सजल हो आए विदुर के। उद्धव प्रभु चले गए, वे उदार सरकार जो एक बार केवल मेरे यहां पधारे और हम अच्छे से उनकी खातिर भी नहीं कर पाए, वो प्रभु चले गए, मैं मिल भी नहीं पाया। उद्धव ने कहा लेकिन विदुर एक बात है, प्रभु जब जाने लगे तो मेरे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी देकर गए। जाते समय परमात्मा ने मुझसे कहा उद्धव विदुर मेरा परम भक्त है, मैं उससे मिल नहीं पाया, और उसके यहां जब मैं गया था तो बड़ी खातिर करी थी मेरी विदुर और विदुरानी ने, लेकिन उद्धव उस सेवा के बदले में कुछ दे नहीं पाया विदुर को। एक काम करना विदुर उद्धव, जब विदुर तुमको कहीं मिले तो दिव्य ज्ञान उनको प्रदान कर देना। उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान दिया था, और मैंने सोचा कि कीमती वस्तु महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास ही सुरक्षित रहती है विदुर, इसलिए वो ज्ञान मैंने मैत्रेय मुनि को दे दिया। अब तो तुम एक काम करो विदुर, महात्मा मैत्रेय मुनि से मिलो। विदुर की आंखों से आंसू गिरने लगे। हे भगवान वे प्रभु कितने उदार हैं, सरकार कितना कितना उदार है कि मेरी विदुरानी ने तो केले के बजाय केले के छिलके खिला दिए थे सरकार को, और मेरे गोविंद इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उसी केले के छिलके का एहसान मानते चले गए। जिनको स्मरण करते करते पूरा संसार व्याकुल रहता है कि शायद सरकार हमारे ध्यान में आ जाए, वो प्रभु मुझे याद करते हुए गए। कितने कृपालु हैं प्रभु। उद्धव मैत्रेय मुनि मुझे कहां मिलेंगे? उद्धव ने कहा विदुर हरिद्वार में गंगा तट पर जाओ, कहीं न कहीं तुमको जरूर मैत्रेय मुनि मिल जाएंगे। विदुर जी भागे भागे हरिद्वार गए, और एक दिन गंगा जी के तट पर घूमते घूमते मैत्रेय मुनि दिखाई पड़े। जैसे ही देखा विदुर जी दौड़ करके चरण पकड़ लिए। अरे भगवान मैं तो आपको ही खोज रहा था। मैत्रेय मुनि ने कहा आओ विदुर, मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और मैत्रेय मुनि से अनेक प्रश्न किए विदुर जी ने, मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। विदुर ने कहा भगवान मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यतु पारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको, महात्मन दिन रात व्यक्ति सुखी होने के लिए प्रयत्न करता रहता है, दिन रात हर कोई। लेकिन महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कि दिन रात कोशिश करने के बाद भी सुखी कोई नहीं है। सुख के लिए ही दिन रात आदमी परेशान है,
लेकिन सुखी कोई नहीं। महाराज इसका क्या कारण है? क्योंकि महाराज भोजन के बारे में अगर कहा जाए तो भोजन तो लगभग ज्यादातर लोगों को चाहिए, लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी है महाराज जो भोजन को देखे डरते हैं। नहीं नहीं भाई हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। आप उनको कितना भी मिष्ठान भोजन कराओ नहीं करेंगे। तो भोजन के बारे में तो महाराज किसी को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, लेकिन सुख के बारे में दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो ये कहे कि मैं सुख नहीं चाहता। हर कोई सुख चाहता है, सुखी होना चाहता है, लेकिन महाराज दिन रात कोशिश करने के बाद भी सुखी कोई नहीं है। पहले झोपड़ी में रहते थे तो झोपड़ी में इस बात की चिंता थी कि अगर बढ़िया मकान बन जाता तो बड़ा अच्छा था। अब जब अच्छी कोठी बन गई आलीशान, तो कोठी बनने के बाद ये चिंता होने लगी कि अगर कोई शानदार बढ़िया महंगी गाड़ी आ जाती तो अच्छा था। गाड़ी आ गई, गाड़ी में भी सुख नहीं मिल रहा है। अब चिंता है कि 2-3 शहरों में अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती तो बड़ा अच्छा था। फैक्ट्रियां भी लग गई महाराज, लेकिन अब अगर पूछा जाए कि भाई साहब आप सुखी हो, अब तो सुखी होना चाहिए आपको, तो कहते भाई साहब पहले तो ठीक था कि अच्छे से नींद आ जाती थी, अब तो सोने के लिए भी दवाई लेना पड़ता है। तो महाराज सुखी कोई है ही नहीं, जबकि दिन रात सुख के लिए ही आपाधापी मची हुई है। इसका क्या कारण है? तब मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर देखो, जब इस जगत में सुख कहीं पर है ही नहीं, इस संसार में जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है सब दुख रूप ही है। हम पुत्र के लिए परेशान है, परिवार के लिए परेशान है, मकान के लिए परेशान है, दुकान के लिए परेशान, मान सम्मान के लिए परेशान है। सब में केवल दुख ही तो है विदुर, इनमें सुख कहां है? पुत्र के लिए परेशान हुए, पुत्र को चोट लग गई, पुत्र का हाथ पैर टूट गया, पुत्र चला गया, सब में दुखी तो है। परिवार के लिए परेशान है, परिवार में भी दुखी है। कहां सुख है इस संसार में विदुर? और जब सुख है ही नहीं, दुख का कारण है। गर्मी का समय था, एक सज्जन के मन में इच्छा हुई कि चलो आम खाया जाए। अपने बेटे को पैसा दिया, बेटा जा बाजार से बढ़िया बढ़िया आम लेके आ। बच्चा आम लेकर के घर आया। पिता ने कहा, बेटा बाल्टी में डाल दे, आम थोड़ा ठंडे हो जाए तो खाने में अच्छा लगेगा। बाल्टी में डाल दिया आम को बच्चे ने। कुछ देर बाद पिता ने कहा, बेटा आम ठंडे हो गए होंगे, ला निकाल के अब खाया जाए। और जब बाल्टी में देखा बच्चे ने तो सबका सब मिट्टी, आम एक को है ये नहीं है। पिता ने देखा तो बड़ा गुस्सा आया। दुकानदार ने बच्चे को ठग लिया। बेटे से पूछा, बेटा कहां से लाया? वो नुक्कड़ वाली दुकान से लाया था पिताजी। अब तमतमाया हुआ गया, चलो मेरे साथ। दुकानदार को बिगड़ने लगा। क्यों दुकानदार, बच्चा समझकर तूने मेरे बच्चे को ठग लिया? इसने आम मांगा, तूने मिट्टी दे दिया इसको। दुकानदार ने कहा, महाराज हम काहे मिट्टी दे देंगे, इसने आम मांगा, मैंने आम दिया। अब मुझे क्या पता कि ये खाने के लिए ले जा रहा है कि सजाने के लिए ले जा रहा है। महाराज खरीदने से पहले मेरे दुकान का बोर्ड तो पढ़ लिया होता। मेरी दुकान पर तो साफ साफ लिखा है कि नकली फलों की दुकान। ये नकली फलों की दुकान है महाराज। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि ये फल खाने के लिए ले जा रहा है कि सजाने के लिए ले जा रहा है। मेरे यहाँ तो सजाने के लिए मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार विदुर जी, परमात्मा ने भी इस संसार रूपी दुकान के सामने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम शाश्वतम। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, ये संसार शाश्वत दुखालय है। यहां दुख के सिवा रंच मात्र भी सुख कहीं है ही नहीं। और इसके बाद भी अगर सुख के लिए दौड़ लगाए हो परीक्षित, तो बताओ भला कहां सुख है? एक आदमी को बड़ी जोर की प्यास लगी बाबूजी, तो दौड़ा दौड़ा गया, पता लगा वहां सरोवर है। सरोवर में गया तो पानी तो भरा है, लेकिन ऊपर से काई इतना जमी है कि पानी दिख ही नहीं रहा है। किसी ने बताया यहां पानी नहीं है।
कहीं और देख ले। भागने लगा रेगिस्तान की ओर, और महाराज जिधर देखा है उधर ही पानी दिखाई पड़े। रेगिस्तान में बालू दूर से चमकती है जब, तो लगता है पानी भरा हुआ, और जब जाता है वो वहां पर तो देखता है सब बालू है, पानी है ही नहीं। विदुर जी ठीक ऐसे ही है संसार का सुख। जहां पर पानी है, जहां पर ब्रह्म है, जहां पर परमात्मा है, वहां कुसंस्कारों की, दुर्गुणों की, ईर्ष्या की, द्वेष की काई जमी हुई है। वहां वो दिख ही नहीं रहा है। इस संसार के कण कण में भगवान है। कहीं से भी तुम उसको प्रकट कर सकते हो, कहीं से भी तुम सुख पा सकते हो, और कहीं से क्या, तुम्हारे हृदय में ही भगवान बैठा है। लेकिन यहां पर तो काई जमी हुई है। यहां है लेकिन दिख नहीं रहा है, केवल काई के कारण। जन्म जन्मांतरों की जो कुसंस्कारों की काई पड़ी हुई है ना, उसके कारण पटाक्षेप हो गया उसका, वो दिख ही नहीं रहा है। और जहां है ही नहीं वहां खोजने के लिए दौड़ रहा है। काशी जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, उसे ही खोजने के लिए, और वो यहीं पर है। तो भाई तेरी प्यास बुझाने के लिए, तुझे सुख पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत कहां है। आनंद का सागर लबालब तेरे अंतःकरण में भरा है, लेकिन तू है कि कुल ढूंढता है, यहां ढूंढता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार विदुर, संसार में इंसान सुख खोजता है, लेकिन सुख संसार में थोड़ी है, सुख तो अपने हृदय में ही विराजमान है। लेकिन हम हैं कि यही छोड़कर बाकी हर जगह उसको खोजना चाहते हैं। और जिसको यहां खुश सुख खोजना नहीं आता, उसे संसार में कहीं सुख नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी में मजा चाहिए तो कपट की लगी किवाड़ों को खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। अगर जिंदगी में मजा चाहिए तो कपट की लगी किवाड़ों को खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। तेरी काया और माया है किस काम की, तेरी काया और माया है किस काम की। कर ले तू इसलिए बंदगी शाम की, कर ले तू इसलिए बंदगी शाम की। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पहले अपने अंतर के मन को टटोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। अगर जिंदगी में मजा चाहिए तो मन की लगी किवाड़ी को खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। बोले भक्त
भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर, जैसे बिजली है आपके घर में, लेकिन बिजली घर थोड़ी है आपके घर में, पावर हाउस तो कहीं और है ना। और अगर उस पावर हाउस से कनेक्शन कट गया बाबूजी, तो चाहे महंगा से महंगा कूलर हो, चाहे महंगी से महंगी एसी हो, कोई सुख नहीं दे सकती आपको। और अगर उससे कनेक्शन जुड़ गया तो बिजली, एसी भी सुख देगी, कूलर भी सुख देगा, पंखा भी सुख देगा। ठीक ऐसे ही जब तक इस इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन इनसे नहीं है, तब तक कभी भी ये सुख नहीं दे सकता है। यंत्र तभी सुख देगा जब इस पावर हाउस से कनेक्टेड हो गए। और जिसका कनेक्शन इनसे हो गया, जिसने अपना कनेक्शन इनसे जोड़ दिया, अब वो जी उसको सुख ही सुख है। टीवी आपके घर में है, लाइट भी है, चल भी रही टीवी, लेकिन चित्र आ ही नहीं रहा है। अब चित्र नहीं आ रहा है तो टीवी दो कौड़ी की, और वो चित्र आएगा कैसे? जब एंटीना ठीक होगा ना। जो एंटीना है जहां से प्रसारण आ रहा है, अगर वो गड़बड़ है तो कभी भी चित्र आएगा ही नहीं। और अगर एंटीना से जुड़ गए और फिर भी उल जलूल चैनल देखने लगे, मैया लोग जोधा अकबर देख रही हैं, तो गए काम से। अरे भाई उसमें देखो ना, कथा आ रही है, भजन आ रहा है, कीर्तन आ रहा है, लगाओ वो चैनल, देखो कितना आनंद है। तो विदुर जी, सुख प्राप्त करने के लिए हमको ही जागना पड़ेगा, हमको ही अपने को इनसे जोड़ना पड़ेगा। जहां सुख है, जब तक उनसे नहीं जुड़ोगे, तब तक इस संसार के किसी भी अवयव से हमको सुख मिलने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया मैत्रेय मुनि ने। विदुर जी ने कहा, सरकार, परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, ये मुझे बताइए। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो सृष्टि के विस्तार के क्रम में 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। शनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 ऋषि कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इनसे कहा कि बेटा, सृष्टि के विस्तार में मेरा सहयोग करो। चारों ऋषि कुमारों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज, हम इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि के रचना वचना के चक्कर में हम नहीं पड़ने वाले। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे ही बेटे मेरी बात नहीं मान रहे हैं। और इतना क्रोध आया महाराज कि ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ, आप सृष्टि के विस्तार में मेरा सहयोग करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है बाबा। और शंकर जी ने भैया बनाना शुरू किया। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, पिशाचनी, सांप, बिच्छू, गोजर बनाना शुरू किया। और जब इतनी खतरनाक सृष्टि ब्रह्मा जी ने देखी, तो हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करवानी, महाराज आप समाधि में रहो तभी ठीक है। शंकर जी ने कहा, भाई हमको जितना आता है वही बनाते हैं। और भूत भावन भोलेनाथ समाधि में चले गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। और अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या भगवती सरस्वती को प्रकट किया। और अपनी छाया से महामुनि ऋषि कर्दम को। इस ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। और ब्रह्मा जी अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया। और कालांतर में इनका नाम हुआ महाराज मनु और देवी शतरूपा। मनु और शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, सृष्टि के विस्तार में मेरा सहयोग करो। मनु महाराज ने कहा, ठीक महाराज। लेकिन जब मनु महाराज ने देखा कि पृथ्वी है ही नहीं, ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत करी। और ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई। उनके नासिका रंध्र से भगवान बाराह प्रकट हो गए। बोलो बाराह भगवान की। बाराह रूप में प्रकट हुए सरकार।
और वो जो लघु थे देखते देखते विराट हो गए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, भगवान पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य हरण करके सागर में छिपा दिए। भगवान बराह सागर में प्रविष्ट हुए और अपने दंष्ट्राग्र पर स्थित करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष से वापस लाए और पृथ्वी को स्थापित किया भगवान बराह ने, और हिरण्याक्ष का वध किया। अब मनु महाराज ने पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार क्रम प्रारंभ किया। मनु महाराज को ही 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, और विदुर जी इन्हीं मनु महाराज की संतान पूरे संसार में जितने मानव हैं सब मनु महाराज के संतान हैं। इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। मनु की संतान होने के कारण हम सबको मानव कहा जाता है, अर्थात प्रकारांतर से हम सबके माता पिता एक ही हैं। जो संसार में चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो व्यवस्था बनाई गई ये संसार के क्रम को चलने के लिए बनाई गई, और ये आज की बनाई व्यवस्था नहीं महाराज, ये सनातनी व्यवस्था है। जिसका जैसा गुण था, जिसका जैसा कर्म था, उसको वैसी व्यवस्था प्रदान करी थी ऋषियों ने, मुनियों ने, जिससे कि संसार का क्रम व्यवस्थित चलता रहे। अब मनु महाराज की जो मझली बेटी थी उनका नाम है देवी देवहूति। और बंधुओं, भागवत जी में मनु महाराज की बेटियों के चरित्र का वर्णन पहले किया है वेदव्यास जी ने। ये क्यों? क्योंकि महाराज शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि 10 पुत्र समा कन्या यस्या शीलवती सुता। जिसको एक चरित्रवान सुशील बेटी हो जाए महाराज, वो 10 पुत्र के समान होती है एक बेटी। एक बेटी आपको जितना सुख देगी उतना 10 बेटे कभी नहीं दे सकते। इसलिए मनु महाराज की जो मझली बेटी है उनका वर्णन पहले किया गया। अब इस कथा को ध्यान से सुनिएगा आप सब। देवी देवहूति बड़ी हुई, उनके विवाह की बात मनु महाराज ने सोची तो ऋषि कर्दम के पास गए ब्रह्मा जी और कहा, पुत्र तुम विवाह करो। ऋषि कर्दम ने कहा, ना महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। बेटा विवाह कर लो। नहीं महाराज हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। भगवान नारायण ने समझाया, ऋषि कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारे यहां बेटा बनकर आऊंगा। ऋषि कर्दम ने कहा कि ये बात ठीक रही महाराज, तब तो करूंगा, लेकिन एक बात है महाराज कि एक ही संतान होने के बाद मैं वन को प्रस्थान कर जाऊंगा। और ये शर्त देवी देवहूति को भी बताई गई। मैया ने सहर्ष स्वीकार किया। अब की बेटी होती महाराज तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो पिता भी इसी ऐसी शादी खोजता है कि महाराज जब ये तय हो जाए कि बिटिया बंबई में रहेगी तब विवाह करेंगे। ये दशा है। और अपने भारत की बेटी का आदर्श देखो। देवी देवहूति को ये पता है कि एक ही संतान के बाद प्रियतम वन को चले जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, लेकिन माता देवहूति ने सहमति दी। विवाह हुआ ऋषि कर्दम के साथ। ससुराल गई और ससुराल जाने के अगले ही दिन ऋषि कर्दम अनेक वर्षों के लिए समाधि में चले गए। समाधि में चले गए। माता देवहूति ने रंच मात्र भी कोई शिकायत नहीं करी। अब इस कथा को सुनना बेटियों, हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमको कैसे जीना चाहिए। आज इस सारी उठा पटक इसीलिए है कि हमारी बेटियां दिन भर सीरियल देख रही हैं। ऐसे सीरियलों में जिसमें ननद षड्यंत्र कर रही है भाभी के लिए कि भैया और भाभी में खट्टी हो जाए। सासू षड्यंत्र कर रही है बेटे के लिए कि बहू से इसका बैर हो जाए। यही सब हमको परोसा जा रहा है सीरियलों में। और यही देख देख करके हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहुएं अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है। अगर कथा सुनती होती, अगर अपने शास्त्रों को पढ़ती होती हमारी बेटियां, तो पेड़ पर लटके होने की नौबत कभी नहीं आती महाराज। ये सारा कुछ इसीलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमने शास्त्रों का अनुशीलन समाप्त कर दिया है। ना हम खुद शास्त्र पढ़ते हैं,
ना अपनी संतानों को शास्त्र पढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप सबको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। महात्मा मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, माता देवहूति अपने सारे साज श्रृंगार को उतार करके और ऋषि कर्दम की सेवा में लग गई। और महाराज अनेक वर्षों तक ऋषि कर्दम समाधि में रहे और बिना किसी शिकायत के माता देवहूति उनकी सेवा में लगी रही। और बहुत दिन बाद जब ऋषि